नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लाया हूं उनके लिए जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दुनिया में ऐसी लाखों करोड़ों जॉब है, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, या फिर डिफेंस की, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड रेलवे, इस तरीके से लाइक दैट, बैंकिंग, सो मैनी जॉब्स आर देयर। बट मर्चेंट नेवी भी एक ऐसा प्रोफेशन है, अभी तो लोगों को फिर भी पता चल रहा है, पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप काफ़ी कम एज में अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री मूव कर सकते हैं, लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, जापान, चाइना। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको घूमने का भरपूर टाइम मिलता है, बट टाइम ज़रूर मिलेगा। आप 2 घंटा 3 घंटा जब भी आप अपनी ऑफ ड्यूटी में जाके घूम के आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम सोचते हैं कि भैया यहाँ नहीं वहाँ घूमने जाना है, हमको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 1 रुपये नहीं देना, बिकॉज़ आप शिप से जा रहे हैं, पोर्ट पर शिप लगता है, फिर बाहर घूमने जाते हैं। तो कईयों का ड्रीम होता है कि भाई हम घूमेंगे फिरेंगे, पैसा भी कमाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, इस तरीके से, है ना। पर आप लोगों को साथ में ये भी जानना चाहिए कि आपको काम क्या करना होगा, ये जॉब सिक्योर है कि नहीं है, रहने का, खाने पीने का, ये सब क्या अरेंजमेंट है। तो हमारे कई ऐसे माता पिता हैं, कई लड़कों के माता पिता हैं, या कई ऐसे भाई बंधु हैं जिनको इस प्रोफेशन के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। तो इस प्रोफेशन के बारे में उनको जान लेना चाहिए कि आखिर काम क्या है, क्या काम होता है, शिप पे बेसिक ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट, ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। तो ये सारी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी क्या है, जॉब गारंटी क्या है, कितने ईयर्स की जॉब है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए, जो कि आपको सिर्फ मेरी वीडियो में नज़र आएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी वीडियोज़ हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पे वीडियोग्राफर हैं जिनके पास हाई रेजोल्यूशन के कैमराज़ हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन से वीडियोज़ बनाते हैं एंड आपको कंट्रीज़ भी घुमाते हैं। बट मेरा मेन मोटो है कि जो मैं बताना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ जाएँ। तो अगर आपने 12th साइंस से की हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो डीएनएस कोर्स के लिए। मैं आपको, देखो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट्स नहीं दूंगा, वीडियोस नहीं दूंगा, बस एक लाइन में बोलना चाहूँगा। 12th साइंस जिनके मोर देन 65% से ज़्यादा है, या 60% से भी ज़्यादा है, वैसे 65 पकड़िए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली होनी चाहिए और इंग्लिश में मोर देन 60% होने चाहिए। कहीं पे 50 लिखा है, कहीं 55 लिखा है, मैं सीधे एक लाइन में बात बताता हूँ आपको, ये होना चाहिए। और आपकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट चाहिए, बट एक मीडियम क्लास का लड़का होना चाहिए। तो बेसिकली वो ज्वाइन कर सकता है जिसमें उसे कंपनी स्पॉन्सरशिप और आईएमसीटी 2 एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, जो कि आसानी से क्लियर कर सकता है अगर उसने 12th अच्छे से की है। फिर उसे प्लेसमेंट मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है। एट द एज ऑफ 21 और 22 ही विल स्टार्ट अर्निंग मनी अबाउट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वट एवर। जब थर्ड ऑफिसर बन जाएगा मिनिमम 2 लाख तो मिलता है, 1.7 1.8 लाख के आसपास। सेम 10th बेस पर जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं वो सीमेन में जाते हैं। तो 10th बेस पे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था, टीएस रहमान और नूसी करके इंस्टीट्यूट से, इन इंस्टीट्यूट से काफ़ी अच्छा स्कोप्स हो सकता है। ठीक है, किसी वजह से अगर आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हो पाते, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी हो गया, कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही है, तो आप फर्दर करना चाहते हैं, तो मैं बेटर यही सलाह दूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, कहीं से भी करिए। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वापस आप कम बैक कर सकते हो। एक कोर्स है ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि 1 ईयर का कोर्स है, एंड उसमें भी कंपनी स्पॉन्सरशिप मिलती है। मीन्स आपको ट्रेनिंग करने से पहले जॉब गारंटी मिल जाती है। जॉब गारंटी इन द सेंस मतलब जॉब मिल जाती है। जॉब गारंटी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ किसी का फिक्स जॉब नहीं है, बिकॉज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस, जॉब अवेलेबिलिटी, मार्केट कैसा है, इन सब बेस पे नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बट मोस्टली मिल ही जाता है। हालांकि मुझे आज तक कभी कोई जॉब में प्रॉब्लम नहीं आई, या मेरे कई भाई हैं, मैक्सिमम को नहीं आती है, अनटिल अनलेस आप बहुत वोस्ट हैं, आपने बहुत बुरा किया है या बहुत बुरी कंडीशन से गुजरे हैं। तो बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप
अच्छे से जाइए, स्किल से जाइए, प्रॉपर तरीके से जाइए। ये तो मैंने शॉर्ट में 2-3 कोर्सेज़ के नाम बताए हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स का कोर्स होता है, अगर आपने भी इलेक्ट्रिकल से किया है तो 4 या 6 मंथ्स का कोर्स है, वो भी कर सकते हैं। एंग्लो ईस्टर्न अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप है, तो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इवन बर्नार्ड शुल्टे अच्छी कंपनी हो गई, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, मेडिटेरियन शिपिंग कोऑपरेशन हो गया, तो ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया और आप शिप पे चले गए तो सारा खर्चा कंपनी एक्सपेंस करती है, आपके घर से लेके शिप तक का, आपके खाने पीने का, आपके रिटर्न घर आने तक का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा कंपनी पे करती है। आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। अगर आपने पे किया है तो आप कंपनी को क्लेम कर सकते हो, वो पैसा आपको रिफ़ंड आ जाता है। दूसरा चीज़, इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक शिप पे काम कर रहे होते हैं जो कि वाटर में फ़्लोट कर रहा होता है, तो आपको हर जो जितनी भी बातें हो दूसरे को देख के मत जाइए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। जब भी आप शिप पे काम करते हैं, डेक पे हैं, तो प्रॉपर पीपीई पहन के रखिए। प्रॉपर पीपीई में क्या क्या आते हैं, हेलमेट आता है, ग्लव्स आता है, सेफ्टी गोगल्स आते हैं। तो जब भी आप डेक पे काम करते हैं या इंजन रूम में काम करते हैं, प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। ये छोटा सा मैं मैसेज दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को या किसी को भी किसी तरीके का भी समस्या हो, एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे करो, आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूँगा। एंड मेरे भाइयों, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, रेपुटेड से करो, डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करो ट्रेनिंग। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। ये व्हाट्सएप और ये ऑनलाइन गूगल पता नहीं कहाँ से, क्या क्या साइट से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से मैंने फॉर्म भरा है, तो ये सब फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप आजकल क्या है, कई लोगों ने फेक आईडीज़ बना रखी हैं, इन सब चक्करों में मत पड़े। मैं तो साफ सीधी बताना चाहूँगा कि सही तरीके से जाओ। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।